आय के चक्री प्रभाव में हमने आय के चक्री प्रभाव की परिभाषा को जाना, फिर उसकी अवधारणाओं के बारे में जाना, फिर उसके बाद उसकी दो प्रकार वास्तविक प्रभाव और मौद्रिक प्रभाव के बारे में जाना। फिर हमने जाना कि किस प्रकार से इसकी दो क्षेत्रीय मॉडल, तीन क्षेत्रीय मॉडल, चार क्षेत्रीय मॉडल है। फिर हमने पार्ट 1 में ये बताया था। अब हम पार्ट 2 में हैं, जिसमें हम बात करेंगे कि क्या बोलते हैं, आय के चक्रीय प्रभाव का क्षेत्रीय मॉडल में द्विक्षेत्रीय मॉडल के बारे में जानेंगे। लिखना भूल गए, द्विक्षेत्रीय मॉडल के बारे में जानेंगे। क्या है द्विक्षेत्रीय मॉडल, किस प्रकार से इसमें परिवार से घरेलू क्षेत्र, परिवार से उद्योग क्षेत्र में किस प्रकार से इसमें साधन का स्थानांतरण होता है और व्यय का स्थानांतरण होता है। फिर हम जानेंगे कि किस प्रकार से मौद्रिक प्रभाव हमारे दो क्षेत्रीय मॉडल में, जिसमें दो क्षेत्रीय मॉडल में सबसे प्रमुख है कि एक उत्पादक क्षेत्र और घरेलू क्षेत्र। जैसे हम तीन क्षेत्रीय मॉडल में जाएंगे, चार क्षेत्रीय मॉडल में जाएंगे, उसमें हम एक एक क्षेत्र को फिर बढ़ाते जाएंगे। जैसे इसमें दो क्षेत्रीय मॉडल में दो क्षेत्र है, उत्पादक क्षेत्र और घरेलू क्षेत्र। इसमें एक बढ़ जाएगा, शायद सरकार बढ़ सकता है, फिर बढ़ जाता है शायद विदेशी क्षेत्र बढ़ जाएगा। इससे प्रथम द्वितीय क्षेत्र और वो क्षेत्र अलग होता है। द्विक्षेत्रीय मॉडल इसमें हम जानेंगे और इसकी कुछ अवधारणाएं भी है। जैसे चार अवधारणाएं हैं द्विक्षेत्रीय मॉडल में। पहला है कि अर्थव्यवस्था में केवल दो क्षेत्र होते हैं, एक उत्पादक क्षेत्र और एक घरेलू क्षेत्र। फिर सरकार का आर्थिक क्रियाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फिर अर्थव्यवस्था एक बंद अर्थव्यवस्था है। घरेलू क्षेत्र अपनी संपूर्ण आय वस्तुओं एवं सेवाओं पर व्यय करती है। तो इसका अर्थ भी हम जानेंगे और इसके चारों क्षेत्र के भी मॉडल के बारे में भी जानेंगे, चारों क्षेत्रीय मॉडल के बारे में। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आर्ट्स के जीनियस में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स चैप्टर के बारे में, जिसमें मैंने पार्ट 1 वीडियो भी बनाया था। उसमें मैंने आय के चक्रीय प्रभाव के बारे में जाना था। आज आय के चक्रीय प्रभाव का क्षेत्रीय मॉडल के बारे में जानने वाले हैं। लेकिन इतनी मेहनत से हमारे वीडियो बनाने के बावजूद भी आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण हमें थोड़ा डीमोटिवेशन मिलता है। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे वीडियो बनाने का थोड़ा उत्साह जगता है। इस कारण से आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें भी मोटिव मिलता रहे और हम आपके लिए और आपके एग्ज़ाम के लिए हम इसी प्रकार से वीडियो और अच्छे प्रोग्रेस में करते रहें, ताकि आप भी और हम भी दो नंबर ला सकें। ठीक है, अब इसमें हमें जानना है क्या, वो जानते हैं। देखिए आय के चक्रीय प्रभाव के दो क्षेत्र होते हैं। दो क्षेत्रीय मॉडल में अर्थव्यवस्था के दो क्षेत्र होते हैं, यानी आय के चक्रीय प्रभाव के दो क्षेत्रीय मॉडल में दो क्षेत्र होते हैं। एक होता है उत्पादक क्षेत्र, एक होता है घरेलू परिवार, और एक होता है उत्पादक या फर्म क्षेत्र। ठीक है, तो अब इसमें से हमें क्या जानना है कि कुछ इसके मान्यताएं भी है। जैसे अर्थव्यवस्था में केवल दो क्षेत्र होते हैं, ये दो क्षेत्र हैं। देखिए, उसके बाद है एक होता है घरेलू क्षेत्र के बारे में। हम इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। घरेलू क्षेत्र क्या है? यह क्षेत्र उत्पादक क्षेत्र को उत्पादन के कारकों की सेवाएं प्रदान करती है। इन दोनों क्षेत्र में अब हम परिवार क्षेत्र क्या है इसके बारे में जानते हैं। जैसे घरेलू क्षेत्र क्या है इसके बारे में जानते हैं। जैसे घरेलू क्षेत्र में देखिए क्या लिखा है, यह क्षेत्र उत्पादक क्षेत्र को उत्पादन के कारकों की सेवाएं प्रदान करता है। यह जो घरेलू क्षेत्र है, ये उत्पादक क्षेत्र को उत्पादन के कारकों को, यानी साधन सेवा, घरेलू क्षेत्र उत्पादक को साधन सेवा प्रदान करता है। जैसे ये कोई आदमी है जिसको उत्पादन करना है, ठीक है, तो उसके लिए घरेलू क्षेत्र की क्या भूमिका होती है। तो इस क्षेत्र के लिए घरेलू क्षेत्र, यानी हम ही की बात हो रही है, और एक सेठ के नहीं, और एक क्या कहते हैं, एक व्यापारी नहीं कहते थे ना, फैक्ट्री वाला आदमी क्या कहते हैं, फैक्ट्री जो पूंजीपति, शायद, हाँ पूंजीपति, जो फैक्ट्री लगवाता है, काम करवाता है, उद्योगपति। हाँ, उद्योगपति
के लिए ये करता है, साधन सेवा देता है। साधन सेवा का भी हम लोग जानेंगे, क्योंकि आप में से कई होंगे जो साधन सेवा का मतलब नहीं जानते होंगे साधन सेवा क्या, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जो सभी कोई वर्ड हार्ड रहता है ना, उसका मीनिंग जानते होंगे आप सभी में से। तो साधन सेवा का मतलब होता है भूमि, तो अब क्या बोलेंगे, घरेलू क्षेत्र भूमि देता है, हाँ देता है, भाड़ा में देता है ना घर, कोई फैक्ट्री लगवाने के लिए, कोई ऑफिस को देने के लिए घर देते हैं, जमीन देते हैं भाड़ा में, उसको देता है साधन सेवा में। भूमि देता है, श्रम देता है, यानी हम ही घर वालों में कोई लेबर होते हैं जो कोई काम करके इसके उद्योगपति के काम को करते हैं, जिसके कारण वो प्रोडक्ट को बनाती है। फिर देते हैं पूंजी देते हैं, यानी हम ही पूंजी, हाँ पूंजी भी देते हैं, जिस जैसे देखिए साधन सेवा में ये सारे चीज आ जाते हैं। फिर उद्यमिता, ठीक है, फिर ये वास्तविक प्रभाव का ही उदाहरण भी है, क्योंकि ये दो क्षेत्रीय मॉडल है जिसमें वास्तविक प्रभाव एक मौद्रिक प्रभाव है। वास्तविक प्रभाव में हमने यही क्षेत्र के बारे में जाना था, और फिर मौद्रिक प्रभाव को इसी में जोड़ लिया गया है। तो ये दो क्षेत्रीय मॉडल, पहले एक क्षेत्रीय मॉडल में हमने वास्तविक प्रभाव और मौद्रिक प्रभाव के बारे में जाना था, ठीक। अब वही है कि फिर क्या देगा, फिर हमने घरेलू क्षेत्र से उत्पादक क्षेत्र को इतने सारे चीज दिए साधन सेवा, तो वो हमें क्या देगा वस्तु एवं सेवा देगा, यानी जो हम दिए बनाने के लिए, जब वो बना लिया तो वो हमें ही देगा ना। जैसे कुछ मान लेते क्या बनाने के लिए, हाँ मोबाइल बनाने के लिए, ठीक है, तो मोबाइल हम ही उपयोग करते हैं ना, उससे सेवा हम ही लेते हैं ना, ठीक है। तो वही हुआ, ये हमें दिया उत्पादक या फर्म हमें दिया वस्तु एवं सेवा दिया। फिर आते हैं मौद्रिक प्रभाव में, यानी मौद्रिक प्रभाव में घरेलू क्षेत्र उपभोग व्यय देता है, यानी जो ये वस्तु एवं सेवा दिया तो इसके उपभोग करते हैं, तो इससे पैसा जब हम खरीदते हैं तो उससे हम उस पूंजी उद्यमिता को, उद्योगपति को हम व्यय देते हैं, उपभोग व्यय देते हैं, जो हम खर्च किए हैं उसके प्रति, तो इसका लाभ होता है वो, ठीक है, उद्यमिता का, उत्पादक का, ठीक है। फिर इससे जो हम व्यय हुआ उससे साधन भुगतान, यानी लगान, मजदूरी, ब्याज, लाभ, इसी से जो हमने उद्यमिता को, उत्पादक को दिया, वही उसी से ये मजदूर को लगान देगा, भूमि से लगान देगा, श्रम को मजदूरी देगा, पूंजी को ब्याज देगा और उद्यमिता को लाभ देगा, ठीक है। अब द्विक्षेत्रीय मॉडल का आपने अच्छे तरीके से जान लिया। अब हम जानेंगे तीन क्षेत्रीय मॉडल के बारे में। चलिए, आय के चक्र प्रभाव का क्षेत्रीय मॉडल में, तीन क्षेत्रीय मॉडल वाली अर्थव्यवस्था में तीन क्षेत्र होते हैं। सबसे पहले तो जो हमने दो क्षेत्रीय मॉडल में पढ़ा था कि दो क्षेत्र परिवार और फर्म में, वहीं पे एक एक्स्ट्रा मिल जाती है, आ जाती है तीसरा सरकार का क्या इसमें रोल होगा, इसके बारे में जानेंगे। अपने दिमाग से भी आप जान सकते हैं कि सरकार का क्या रोल होता है, तो इसे आप कमेंट में जरूर लिखें कि सरकार का इसमें क्या होता है। लेकिन हम तो यहाँ बताने वाले हैं, लेकिन आप इससे पहले आप कमेंट में लिखिए जल्दी सरकार का क्या रोल होता है। तो सरकार का रोल इसमें होता है कर लेने वाला, ठीक है, सरकार, जिसमें अब हम इन दोनों क्षेत्र का कर किस प्रकार से दिया जाता है एक बार हम देख लेते हैं कि इसके बारे में किताब में क्या लिखा हुआ है। तो इसमें लिखा हुआ है सरकारी राजस्व पहला क्या है तो सरकार इन्हें वेतन के रूप में प्रतिफल प्रदान करती है। सरकार देखिए जब परिवार क्षेत्र को वेतन देती है, उसके बाद फर्मों द्वारा, फिर दूसरा है उत्पादित वस्तुओं को जब सरकार क्रय करती है तब वह उत्पादकों को भुगतान करती है, यानी जो उद्योगपति द्वारा जो प्रोडक्ट बनाया गया है उसको जब सरकार खरीदती है तो उसके बदले में व्यय करती है, पैसे देती है। फिर तीसरा फिर किया गया है सरकार परिवार क्षेत्र को हस्तांतरण भुगतान, जैसे वृद्धावस्था पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, छात्रवृत्ति आदि प्रदान करती है। ये अलग बात है, जब मैं संरचना को समझाऊंगा उसके बाद ये समझ में आएगी कि इस मॉडल में सरकार के क्रियाकलाप भी आय के प्रभाव को प्रभावित करती है। तीन क्षेत्रीय मॉडल में तीसरा जो सरकार है वो क्या करती है, आय के प्रभाव को प्रभावित करती है, जिस कारण से इसको तीन क्षेत्रीय मॉडल में इसको सरकार को भी जोड़ दिया गया है। पहले परिवार को जोड़ा गया, फिर फर्म को, फिर सरकार को। अभी चौथे में क्या जोड़ा जाएगा भगवान जाने, लेकिन बता ही देंगे, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है, सरकार के क्रियाकलापों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है, सरकारी राजस्व और सरकारी व्यय में।
सरकार के क्रियाकलाप को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है। पहले सरकारी राजस्व और सरकारी व्यय में। ठीक है, किस प्रकार से सरकारी राजस्व यानी सरकार को किस प्रकार से हम टैक्स अदा करते हैं और किस प्रकार से सरकार उसे व्यय करती है, हम लोगों के पीछे भागती है, हम उसके पीछे भागते हैं, हमारे पीछे भागते हैं। टर्म 2 के सिलेबस के अनुसार जो जो परीक्षा की दृष्टि से आने वाले थे उसको मैंने बताया, और जो जो मुख्य विषय के मुख्य टॉपिक थे उसके बारे में भी मैंने चर्चा की। हालांकि तीसरा जो था 3 क्षेत्रीय मॉडल का, अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्र जो होते हैं उसका मॉडल बनाने के लिए, संरचना बनाना, ये आगे की क्लास के लिए है, जब हम 12th के बाद पास आउट होंगे उसके बाद के लिए है चतुर्थ क्षेत्रीय मॉडल। अभी फिलहाल के लिए इतना ही जितना मैंने समझाया। तो अगर आपको इसमें किसी प्रकार का भी डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें कि हाँ आपको इसके बारे में ये समझ में नहीं आया, ये समझ में नहीं आया, आप ज़रूर लिखें, उसका मैं ज़रूर वीडियो सॉल्यूशन लाऊंगा आप सबों के सामने। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।